जॉब वगैरह नहीं थी, इसलिए उसका कहानी की शुरुआत एक बेहद ही सख्त और हाई सिक्योरिटी जेल से होती है, जहां हमें क्वान नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे आज ही इस खतरनाक जेल में लाया गया था। दरअसल क्वान पर एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने और उसका मर्डर करने का बड़ा इल्जाम लगा था, लेकिन सच तो यह था कि उसका इस जुर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन पहले की बात है, क्वान एक गेमिंग पार्लर में बैठकर आराम से वीडियो गेम का मजा ले रहा था। असल में उसके पास कोई परमानेंट जॉब वगैरह नहीं थी, इसलिए उसका पूरा दिन इंटरनेट पर अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में ही निकल जाता था। लेकिन एक शाम जब वह गेम खत्म करके अपनी सीट पर बैठा था, तभी अचानक उसकी नजर पास की टेबल पर रखे एक मोबाइल पर पड़ी, जिस पर लगातार किसी का फोन आ रहा था। जैसे ही क्वान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। उसने घबराते हुए कहा कि वह अपना मोबाइल गलती से उसी कैफे में भूल गई है। उसने क्वान से मिन्नत की कि क्या वह उसका फोन उसके घर तक पहुंचा सकता है। पहले तो क्वान तैयार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने इस काम के बदले उसे पूरे $300 देने की बात कही तो वह हैरान रह गया। इतने सारे पैसे देखकर वह तुरंत मान गया और फोन लेकर उसके बताए गए एड्रेस पर निकल गया। लेकिन जब क्वान उस घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का मेन गेट पहले से ही खुला हुआ था। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और वह लड़की वॉशरूम में नहा रही थी। क्वान ने बाहर के कमरे से ही उसे आवाज दी और बताया कि वह आ गया है। तब अंदर से ही उस लड़की ने कहा कि फोन को बेड पर रख दो और वहीं पास में रखे हुए पैसे उठाकर चले जाओ। क्वान ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन वहां से निकलने से पहले उसने लड़की को टोकते हुए कहा कि इस तरह दरवाजा खुला मत रखा करो, कोई भी अनजान इंसान अंदर आ सकता है। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वह चुपचाप वहां से अपने घर लौट आया और सो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। अगली सुबह जब क्वान अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक पुलिस की एक बड़ी टीम उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया। असल में चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस लड़की का मोबाइल वह बीती रात लौटाने गया था, उसका मर्डर हो चुका था। क्वान का दिमाग सुन्न हो गया कि रातों रात उसके साथ यह क्या हो गया, क्योंकि पुलिस को उसके खुद के हाथों पर खून के निशान मिले थे और कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसी के कमरे से मिला था। उस लड़की के फ्लैट की छानबीन के दौरान पुलिस को क्वान के फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके थे। रही सही कसर वहां की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरास ने पूरी कर दी, जिसमें क्वान कल रात उस लड़की के घर की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिख रहा था। इसका मतलब साफ था कि सारे के सारे सबूत उसी को कातिल बता रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी शातिर दिमाग ने बहुत ही प्लानिंग के साथ उसे इस खौफनाक मर्डर केस में फंसा दिया हो। अब क्वान के सिर पर उस बच्ची के साथ दरिंदगी करने और उसकी बेरहमी से जान लेने का केस थोप दिया जाता है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर यह सनसनीखेज खबर पूरे देश में फैल जाती है। लोगों के बीच भारी गुस्सा था और हर कोई सड़कों पर उतरकर इस बेरहम कातिल को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहा था। जब क्वान की बदकिस्मत मां को इस भयानक हादसे का पता चला तो वह पागलों की तरह सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अपने सगे बेटे से मिलने तक नहीं दिया। बेबस होकर वह सड़कों पर घूम घूम कर पर्चे बांटने लगी और रो रो कर लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी कि उनका बेटा बिल्कुल बेगुनाह है और उसे किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मगर अफसोस, उस माहौल में कोई भी एक मां की पुकार सुनने को तैयार नहीं था। हर किसी की नजर में क्वान ही वह दरिंदा था। कुछ बेरहम लोगों ने तो सरेआम उनकी भारी बेइज्जती तक कर दी। थक हार कर वह इंसाफ की उम्मीद में मिस्टर मिन नाम के एक बड़े वकील के दफ्तर पहुंची, लेकिन केस की हालत को देखते हुए मिस्टर मीन को भी यही लग रहा था कि क्वान ही असली गुनहगार है, क्योंकि सारे पक्के सबूत उसी के खिलाफ गवाही दे रहे थे। लेकिन जब क्वान की मां ने हाथ जोड़कर उनसे बार बार मिन्नतें की तो उनका दिल पिघल गया और वह इस हारे हुए केस को लड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई शुरू हुई। वहां सरकारी वकील ने क्वान के खिलाफ एक एक करके सारे सबूत जज के सामने रख दिए। ऊपर से बाहर बैठी मीडिया और आम जनता का प्रेशर भी कोर्ट पर लगातार बना हुआ था। नतीजा ये हुआ कि अदालत ने बिना वक्त गंवाए जल्दबाजी में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने क्वान को इस कत्ल का असली दोषी माना और उसे सीधे उम्र कैद की सख्त सजा सुना दी। जज का साफ तौर पर मानना था कि नौकरी ना होने की वजह से और पूरा दिन हिंसक वीडियो गेम खेलने के कारण क्वान का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और इसी पागलपन के चक्कर में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इसके तुरंत बाद उसे एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल के काले अंधेरे में भेज दिया गया जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जेल के भीतर कदम रखते ही क्वान का सामना वहां के खूंखार और बेरहम कैदियों से होता
होता है जो उसे अपनी डरावनी नजरों से लगातार घूर रहे थे। एक सुबह जब सभी कैदी मैदान में जमा थे, तभी पॉल नाम के एक बड़े गैंग लीडर की तिरछी नजर क्वान पर टिक गई। पलक झपकते ही पॉल के गुंडे क्वान को दबोचकर उसके सामने घसीट लाते हैं। वहां मौजूद जेल के गार्ड्स ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अब इस नए लड़के की हालत खराब की जाने वाली है, लेकिन जेल के अंदर पॉल की सेटिंग इतनी ऊपर तक थी कि किसी भी गार्ड में उसके रास्ते में आने का दम नहीं था। पॉल ने बस आंखों से इशारा किया और सारे के सारे गार्ड्स वहां से चुपते होती है, जहां हमें क्वान नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे आज ही इस खतरनाक जेल में लाया गया था। दरअसल क्वान पर एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने और उसका मर्डर करने का बड़ा इल्जाम लगा था, लेकिन सच तो यह था कि उसका इस जुर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन पहले की बात है, क्वान एक गेमिंग पार्लर में बैठकर आराम से वीडियो गेम का मजा ले रहा था। असल में उसके पास कोई परमानेंट जॉब वगैरह नहीं थी, इसलिए उसका पूरा दिन इंटरनेट पर अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में ही निकल जाता था। लेकिन एक शाम जब वह गेम खत्म करके अपनी सीट पर बैठा था, तभी अचानक उसकी नजर पास की टेबल पर रखे एक मोबाइल पर पड़ी, जिस पर लगातार किसी का फोन आ रहा था। जैसे ही क्वान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। उसने घबराते हुए कहा कि वह अपना मोबाइल गलती से उसी कैफे में भूल गई है। उसने क्वान से मिन्नत की कि क्या वह उसका फोन उसके घर तक पहुंचा सकता है। पहले तो क्वान तैयार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने इस काम के बदले उसे पूरे $300 देने की बात कही तो वह हैरान रह गया। इतने सारे पैसे देखकर वह तुरंत मान गया और फोन लेकर उसके बताए गए एड्रेस पर निकल गया। लेकिन जब क्वान उस घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का मेन गेट पहले से ही खुला हुआ था। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और वह लड़की वॉशरूम में नहा रही थी। क्वान ने बाहर के कमरे से ही उसे आवाज दी और बताया कि वह आ गया है। तब अंदर से ही उस लड़की ने कहा कि फोन को बेड पर रख दो और वहीं पास में रखे हुए पैसे उठाकर चले जाओ। क्वान ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन वहां से निकलने से पहले उसने लड़की को टोकते हुए कहा कि इस तरह दरवाजा खुला मत रखा करो, कोई भी अनजान इंसान अंदर आ सकता है। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वह चुपचाप वहां से अपने घर लौट आया और सो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। अगली सुबह जब क्वान अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक पुलिस की एक बड़ी टीम उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया। असल में चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस लड़की का मोबाइल वह बीती रात लौटाने गया था, उसका मर्डर हो चुका था। क्वान का दिमाग सुन्न हो गया कि रातों रात उसके साथ यह क्या हो गया, क्योंकि पुलिस को उसके खुद के हाथों पर खून के निशान मिले थे और कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसी के कमरे से मिला था। उस लड़की के फ्लैट की छानबीन के दौरान पुलिस को क्वान के फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके थे। रही सही कसर वहां की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरास ने पूरी कर दी, जिसमें क्वान कल रात उस लड़की के घर की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिख रहा था। इसका मतलब साफ था कि सारे के सारे सबूत उसी को कातिल बता रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी शातिर दिमाग ने बहुत ही प्लानिंग के साथ उसे इस खौफनाक मर्डर केस में फंसा दिया हो। अब क्वान के सिर पर उस बच्ची के साथ दरिंदगी करने और उसकी बेरहमी से जान लेने का केस थोप दिया जाता है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर यह सनसनीखेज खबर पूरे देश में फैल जाती है। लोगों के बीच भारी गुस्सा था और हर कोई सड़कों पर उतरकर इस बेरहम कातिल को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहा था। जब क्वान की बदकिस्मत मां को इस भयानक हादसे का पता चला तो वह पागलों की तरह सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अपने सगे बेटे से मिलने तक नहीं दिया। बेबस होकर वह सड़कों पर घूम घूम कर पर्चे बांटने लगी और रो रो कर लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी कि उनका बेटा बिल्कुल बेगुनाह है और उसे किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मगर अफसोस, उस माहौल में कोई भी एक मां की पुकार सुनने को तैयार नहीं था। हर किसी की नजर में क्वान ही वह दरिंदा था। कुछ बेरहम लोगों ने तो सरेआम उनकी भारी बेइज्जती तक कर दी। थक हार कर वह इंसाफ की उम्मीद में मिस्टर मिन नाम के एक बड़े वकील के दफ्तर पहुंची, लेकिन केस की हालत को देखते हुए मिस्टर मीन को भी यही लग रहा था कि क्वान ही असली गुनहगार है, क्योंकि सारे पक्के सबूत उसी के खिलाफ गवाही दे रहे थे। लेकिन जब क्वान की मां ने हाथ जोड़कर उनसे बार बार मिन्नतें की तो उनका दिल पिघल गया और वह इस हारे हुए केस को लड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई शुरू हुई। वहां सरकारी वकील ने क्वान के खिलाफ एक एक करके सारे सबूत जज के सामने रख दिए। ऊपर से बाहर बैठी मीडिया और आम जनता का प्रेशर भी कोर्ट पर लगातार बना हुआ था। नतीजा ये हुआ कि अदालत ने बिना वक्त गंवाए जल्दबाजी में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने क्वान को
इस कत्ल का असली दोषी माना और उसे सीधे उम्र कैद की सख्त सजा सुना दी। जज का साफ तौर पर मानना था कि नौकरी ना होने की वजह से और पूरा दिन हिंसक वीडियो गेम खेलने के कारण क्वान का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और इसी पागलपन के चक्कर में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इसके तुरंत बाद उसे एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल के काले अंधेरे में भेज दिया गया जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जेल के भीतर कदम रखते ही क्वान का सामना वहां के खूंखार और बेरहम कैदियों से होता है जो उसे अपनी डरावनी नजरों से लगातार घूर रहे थे। एक सुबह जब सभी कैदी मैदान में जमा थे तभी पॉल नाम के एक बड़े गैंग लीडर की तिरछी नजर क्वान पर टिक गई। पलक झपकते ही पॉल के गुंडे क्वान को दबोचकर उसके सामने घसीट लाते हैं। वहां मौजूद जेल के गार्ड्स ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अब इस नए लड़के की हालत खराब की जाने वाली है, लेकिन जेल के अंदर पॉल की सेटिंग इतनी ऊपर तक थी कि किसी भी गार्ड में उसके रास्ते में आने का दम नहीं था। पॉल ने बस आंखों से इशारा किया और सारे के सारे गार्ड्स वहां से चुपचाप खिसक गए। जैसे ही पॉल ने क्वान पर हाथ उठाना शुरू किया, क्वान ने भी आव देखा न था पलटवार करते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। सनातन ऐप लाया है भगवान के स्पेशल रिंगटोन, हनुमान जी की गदा की गर्जना, शिव तांडव। चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। बस फिर क्या था, पॉल का बरसों पुराना घमंड मिट के साथ मिलकर क्वान को जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। आंखें दिखाता है मुझे, आंखें दिखाता है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब कहीं जाकर गार्ड्स बीच बचाव करने पहुंचे और दोनों को अलग किया, मगर नाइंसाफी देखिए कि सज्जा के तौर पर सिर्फ क्वान को ही निशाना बनाया गया। इस पूरे फसाद का जिम्मेदार अकेले क्वान को ठहराते हुए उसे पूरे 30 दिनों के लिए एक अंधेरी काल कोठरी के भीतर बंद कर दिया गया। अब उस बेकसूर को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सलाखों के पीछे के ये 30 दिन उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। एक लंबा महीना उस नरक जैसी कोठरी में काटने के बाद जब क्वान वापस नॉर्मल बैरक में आता है तभी पॉल और उसकी मंडली एक बार फिर उसे घेर लेती है और बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए उसे लहूलुहान कर देती है। इस बार तो वे हैवानियत पर उतर आते हैं और उसके शरीर में एक अजीब सा नशीला केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं। उस केमिकल का असर इतना खतरनाक था कि क्वान अपना दिमागी संतुलन खोकर खुद को ही नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश करने लगा। इस वक्त उसकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक हो जाती है कि जेल प्रशासन को उसे तुरंत मेडिकल वार्ड ले जाना पड़ता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी बूढ़ी माँ वकील मिन को साथ लेकर उससे मिलने अस्पताल पहुंचती हैं। अपने जिगर के टुकड़े की ऐसी तरस खाने वाली हालत देखकर माँ का कलेजा फट जाता है। अब उन्हें यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि इस जेल की चार दीवारी के पीछे उनके बेटे पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। वह क्वान के आंसू पोंछते हुए कहती हैं, तुम हौसला मत हारो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है कि तुम बेगुनाह हो और मैं जीते जी तुम्हारे माथे पर एक मुजरिम का कलंक नहीं लगने दूंगी। अपनी माँ के इन दिलासा भरे शब्दों को सुनकर क्वान के टूटे हुए हौसलों में एक नई जान आ जाती है। तभी वह अपने मन में यह पक्का फैसला कर लेता है कि अब चाहे जो हो जाए वह खुद को बेकसूर साबित करके ही चैन की सांस लेगा। एक दोपहर जब वह अपना खाना खा रहा था तभी एक पुराना कैदी चुपके से खिसक कर उसके पास आता है। वह क्वान के कान में कहता है कि जेल में हर कोई जानता है कि तुम्हें एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है और पॉल तुम्हें बार बार सिर्फ इसलिए निशाना बनाता है क्योंकि तुम पलट कर जवाब नहीं देते और खुद को लाचार समझते हो। यह बात क्वान के दिल में तीर की तरह चुभती है और वह तय करता है कि अब बहुत हो चुका, अब वह और जुल्म नहीं सहेगा। कुछ दिनों बाद जब पॉल के गुंडे दोबारा उस पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं तभी क्वान चालाकी से पहले खुद को उनकी नजरों से गायब कर लेता है। इसके बाद वह बैरक में मौजूद मामूली पेन और कागज के टुकड़ों की मदद से छोटे पर बेहद नुकीले हथियार तैयार करता है। फिर क्या था, वह एक एक करके पॉल के सभी गुंडों को नानी याद दिला देता है और आखिर में बस एक सटीक वार से खुद पॉल को भी जमीन पर सुला देता है। अगले ही दिन वकील मिन एक बार फिर उससे मिलने जेल के दफ्तर आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर छाई मायूसी एक ऐसे भयंकर तूफान का इशारा थी जिसने क्वान की बची कुची दुनिया को तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया। मीन ने बेहद भारी आवाज में उसे बताया कि उसकी प्यारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मीन उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट मेज पर रखता है ताकि क्वान उस पर साइन कर सके, क्योंकि कड़े नियमों की वजह से उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने तक की इजाजत नहीं मिली थी। मीन ने रोते हुए खुलासा किया कि समाज के बेरहम लोगों ने उसकी माँ को एक कातिल की माँ कह कहकर मानसिक रूप से इस कदर परेशान किया कि वह इस बदनामी और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी। यह खौफनाक सच सुनते ही क्वान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पूरी तरह टूट कर बिखर जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में अपनी माँ के आखिरी शब्द गूंज उठते हैं कि उसे एक गुनहगार की तरह घुट घुट कर नहीं जीना है। उसने अपनी माँ की अर्थी को गवाह मान
मानकर खुद से वादा किया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। इसी बदले और जुनून की आग में जलते हुए वह अचानक पॉल के ऊपर शेर की तरह झपट पड़ता है। दोनों के बीच आर पार की खूनी जंग छिड़ जाती है। इसी खींचातानी के बीच पॉल का चाकू सीधे क्वान के पेट में घुस जाता है। इस जानलेवा लड़ाई में दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, जिसके चलते पुलिस उन्हें इलाज के लिए भारी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से बड़े हॉस्पिटल ले जाने लगती है। जब सरकारी गाड़ी क्वान और पॉल को लेकर हाईवे से गुजर रही थी, तभी अचानक बेहोशी का नाटक कर रहा क्वान सीधा खड़ा हो जाता है और बिजली की फुर्ती से गार्ड्स पर हमला कर देता है। वह मुख्य सार्जेंट की गर्दन पर एक नुकीली चीज रख देता है और अपनी जंजीर की चाबी सौंपने की चेतावनी देता है। मौत को सामने देखकर घबराया हुआ सार्जेंट तुरंत चाबी उसके हवाले कर देता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से उनकी तेज रफ्तार गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाती है। इस भयानक एक्सीडेंट में गाड़ी के अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्वान जैसे तैसे रेंगते हुए गाड़ी के मलबे से बाहर आता है। जल्दी से अपनी जंजीरें खोलता है और घने जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी पीछे से घायल मुख्य सार्जेंट उस पर अपनी सर्विस पिस्टल तान देता है। हालांकि दिल ही दिल में उस अफसर को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि यह लड़का बेगुनाह है और अगर यह वापस सलाखों के पीछे गया तो इसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए वह इंसानियत के नाते अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और क्वान को वहां से साफ बच निकलने का मौका दे देता है। जंगल में काफी दूर निकल आने के बाद क्वान को कुछ इंसानी बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां से वह चुपके से कुछ कपड़े चुरा कर पहन लेता है और अपना भेष बदल कर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब पूरे देश की पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढने के मिशन में जुट जाती है। जान बचाकर भागते हुए अचानक क्वान की नजर एक ऐसे कपल पर पड़ती है जिनकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी और उन्हें बहुत कम समय में एयरपोर्ट पहुंचना था। क्वान बिना वक्त गंवाए उनकी कार का इंजन एकदम ठीक कर देता है। इस मदद से खुश होकर वे दोनों क्वान को अपनी ही कार में आगे तक ले जाते हैं। सच तो यह था कि उन मुसाफिरों को क्वान के बीते कल के बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था और वैसे भी वे हमेशा के लिए देश छोड़कर बाहर जा रहे थे। इसीलिए एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने अपनी वह कार क्वान को ही दे दी ताकि वह उसे बेचकर अपने गुजारे के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। आखिरकार क्वान उसी चमचमाती कार को लेकर वापस मेन शहर की तरफ निकल पड़ता है। क्वान सीधे वकील मिन के आलीशान मकान पर पहुंचता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि मिन उसकी बेबसी को समझेगा और एक मददगार मसीहा की तरह उसका साथ देगा। मिन उसे गले लगाता है और उसकी गुजर चुकी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर उनका एक पुराना कीमती नेकलेस क्वान के हाथों में सौंप देता है। साथ ही वह उसे दिलासा देता है कि वह इस मर्डर केस की फाइल्स को दोबारा देखेगा, लेकिन कानून की नजर में अभी उसे खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। माइन के मुंह से कानून और सरेंडर की बात सुनते ही क्वान का माथा ठनकता है और वह बिना एक पल रुके वहां से उल्टे पैर भाग निकलता है। इसके बाद वह छुपते छुपाते एक साइबर कैफे में पनाह लेता है। वहां कंप्यूटर स्क्रीन पर वह अपने खिलाफ छपी तमाम सनसनीखेज खबरों और आर्टिकल्स को एक एक करके देखता है, जहां हर जगह उसे ही एक दरिंदा और कातिल मान लिया गया था। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर इंटरनेट पर मौजूद एक खास डॉक्यूमेंट्री पर टिक जाती है, जिसमें चीख चीख कर यह दावा किया जा रहा था कि क्वान को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस झूठे केस में फंसाया गया है। उस खोजी वीडियो में यह जायज सवाल उठाया गया था कि आखिर कोई इंसान महज 3 मिनट के अंदर किसी लड़की के साथ 2 बार दरिंदगी करके उसकी जान कैसे ले सकता है। साथ ही उस रिपोर्ट में इस केस से जुड़े कई अहम फोरेंसिक सबूतों के साथ की गई छेड़छाड़ का भी पर्दाफाश किया गया था। इन सच्चाइयों को देखकर क्वान के परेशान मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। जब वह स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करता है, तभी उसे पता चलता है कि इस सच को सामने लाने वाले जांबाज राइटर का नाम मिस्टर हैरी है। असल में यह हैरी कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि वही पुराना दोस्त था जो पहले क्वान के साथ रातों को ऑनलाइन गेम खेला करता था। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार क्वान की मुलाकात मिस्टर हैरी से हो जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरी कोई मर्द नहीं बल्कि एक बेहद शातिर लड़की है जिसका असली नाम यूनोन था। इसी बीच कैफे के मैनेजर की तेज नजरें क्वान को पहचान लेती हैं और वह चुपके से इसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे देता है। खतरा भांपते ही यूनोन तुरंत क्वान को वहां से गायब होने का इशारा करती है। इसके बाद वह क्वान को शहर की भीड़ भाड़ से दूर बाहरी इलाके में बने अपने एक बेहद सीक्रेट ठिकाने पर ले जाती है, जहां वह पूरी दुनिया की नजरों से छुपकर अकेली रहती थी। उस खुफिया बंकर में जाते ही क्वान देखता है कि चारों तरफ की दीवारों पर बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। असल में यूनोन कोई आम लड़की नहीं बल्कि डार्क वेब और हैकिंग की दुनिया की बेताज बादशाह थी। वह क्वान के सामने गर्मा गर्म खाना परोसती है और कई दिनों से भूख से तड़प रहा क्वान बिना कुछ सोचे उस खाने पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। तभी अचानक उस खुफिया ठिकाने
ठिकाने का दरवाजा खुलता है और कुछ अनजान लोग अंदर आते हैं। पहले तो क्वान डर के मारे अपनी सीट से उठ जाता है, लेकिन असल में वे कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसकी पुरानी गेमिंग टीम के वही पक्के दोस्त थे जो ऑनलाइन उसके साथ खेलते थे। अब उसकी पूरी पलटन एक होकर क्वान को इस दलदल से बाहर निकालने और इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस चुकी थी। यूनोन इस मर्डर मिस्ट्री का कच्चा चिट्ठा पहले ही निकाल चुकी थी और उसे पुलिस की कहानी में कई बड़ी कमियां मिल चुकी थी। इसके बाद यह पूरी हाईटेक टीम हाल ही में हुए देश के कुछ बड़े वीआईपी केसेस की बारीकी से जांच करने में जुट जाती है। तभी उनके हाथ एक बेहद चौंकाने वाला सुराग लगता है। हर वारदात की जगह के आसपास लगे कैमरास के फुटेज में एक ही रहस्यमय डिलीवरी ट्रक बार बार दिखाई दे रहा था। यूनोन तुरंत अपनी उंगलियों का जादू चलाकर उस ट्रक का डेटा हैक कर लेती है और सच सामने आता है कि वह गाड़ी एक स्क्रैप यार्ड के फर्जी पते पर खरीदी गई थी। इसके बाद क्वान पुलिस की आंखों में धूल झोंकता हुआ सीधे उस स्क्रैप यार्ड के अंदर जा पहुंचता है। वहां छुपकर वह देखता है कि दो संदिग्ध आदमी एक बहुत बड़ा और भारी संदूक कार की डिक्की में लोड कर रहे हैं। क्वान साई की तरह उनकी कार का पीछा करता है और कुछ समय बाद वे लोग शहर की सबसे महंगी और आलीशान गगनचुंबी इमारत के सामने रुकते हैं। असल में वह फ्लैट देश के सबसे मशहूर और नामी टीवी स्टार नोजन यंग का था। उन संदिग्ध लोगों के वहां से निकलते ही क्वान यूनोन की लाइव हैकिंग की मदद से उस फ्लैट का डिजिटल पासवर्ड क्रैक करता है और चुपके से फ्लैट के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे के बीचों बीच रखे उस संदूक के ढक्कन को हटाता है तो डर के मारे उसका खून जम जाता है, क्योंकि उस बक्से के भीतर उसी सुपरस्टार की बेजान लाश पड़ी हुई थी। तभी क्वान के कानों में किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है और वह फुर्ती से कमरे के एक अंधेरे कोने में खुद को छुपा लेता है। अगले ही पल कुछ स्पेशल सीक्रेट एजेंट्स वहां आते हैं और बाकायदा ग्लव्स पहनकर क्राइम सीन पर नकली सबूत प्लांट करने लगते हैं। वे लाश के पास किसी बेकसूर के फिंगरप्रिंट्स और नकली बाल बिखेर देते हैं ताकि इस कत्ल का ठीकरा भी किसी मासूम के सिर मड़ा जा सके। और तभी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच क्वान के सामने आता है कि इस पूरे काले कारोबार और साजिश का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद उसका हमदर्द वकील मिन था। असल में उस नामी एक्टर का मर्डर शू नाम के एक रईस और रसूखदार बिजनेसमैन की सगी बेटी के हाथों हुआ था। अपनी इकलौती बेटी को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए उस अरबपति शू ने वकील माइन को करोड़ों की रिश्वत देकर नकली सबूत तैयार करने और किसी लाचार बेकसूर को बलि का बकरा बनाने का ठेका दिया था। इसके बाद स्क्रीन पर यह सनसनीखेज खुलासा होता है कि माइन की खुद की बिल्डिंग के तहखाने में एक बेहद एडवांस्ड खुफिया कमरा बना हुआ है जो सिर्फ उसके फेस डिटेक्शन से ही खुलता है। वहां मौजूद दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर की मदद से ही उसने एक ऐसी बेबस लड़की का डेटा निकाला था जिस पर वह इस हाई प्रोफाइल मर्डर का पूरा इल्जाम मढ़ सके। उस बेकसूर लड़की का इस नामी एक्टर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद होने वाली है। इधर क्वान ने उस टीवी स्टार के फ्लैट से उन नकली फिंगरप्रिंट्स की तस्वीरें चुपके से चुरा ली थी। उसने वो सारे सबूत तुरंत यूनोन को दे दिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस बार इन जालिमों का अगला शिकार कौन होने वाला है। कुछ ही मिनट्स की इंटरनेट रिसर्च के बाद यूनोन ने यह सनसनीखेज सच ढूंढ निकाला कि ये सारे फिंगरप्रिंट्स सो नाम की एक आम लड़की के हैं। सच तो ये था कि कुछ दिन पहले मिन के शातिर गुंडे सो के घर जबरदस्ती घुस आए थे। उन्होंने उसे कोई नशीली दवा सुंघाकर बेहोश किया और उसके बाल, ब्लड सैंपल्स और बाकी चीजें चुरा ली थी ताकि उन्हें नए क्राइम सीन पर बिखेर कर उसे कातिल साबित किया जा सके। इसके ठीक बाद मिन के आदमी सो को फोन करके बहलाने फुसलाने के बहाने उसी एक्टर के फ्लैट पर बुलाते हैं। इधर क्वान और यूनोन की टीम पहले ही उसका मोबाइल टैप कर चुकी थी और उनकी पल पल की बातचीत पर कान लगाए बैठी थी। तभी अचानक फोन की वह आवाज सुनकर क्वान के बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह वही आवाज है जिसने उसे भी फोन लौटाने के बहाने उस रात जाल में फंसाया था। असल में जिस लड़की की हत्या का कलंक क्वान के सिर थोपा गया था उसे किसी अमीर बाप के बेटे ने अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला था और बाद में मिन की पलटन ने वहां क्वान के झूठे फिंगरप्रिंट्स रखकर सारा खेल रचा था। अब क्वान उस टेलीफोन ऑपरेटर लड़की को रंगे हाथों पकड़ने के लिए निकल जाता है जो बेकसूर लोगों को कॉल करके मौत के कुएं में ढकेलती थी। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है वह शातिर लड़की एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार होकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। क्वान साई की तरह उसके पीछे अपनी कार तेज भगाता है मगर ऐन मौके पर उसकी कार का इंजन धोखा दे जाता है। तभी अचानक वहां खूंखार पॉल अपने आदमियों के साथ आ धमकता है। असल में पॉल भी किसी तरह जेल की सलाखों से बाहर आ चुका
था। वह क्वान को दबोचकर एक सुनसान वीराने में ले जाता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है। मगर तभी चालाक मिन पासा पलटते हुए पुलिस को क्वान की लाइव लोकेशन भेज देता है। कुछ ही पलों में पुलिस के सायरन्स गूंज उठते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्वान जैसे तैसे पॉल के चंगुल से खुद को आजाद करके वहाँ से भाग निकलता है। एन वक्त पर यूनोन अपनी कार लेकर वहाँ पहुँचती है और क्वान को बिठाकर वहाँ से हवा हो जाती है। रास्ते में क्वान हैरान होकर यूनोन से पूछता है कि आखिर उस सुनसान जगह पर पॉल को मेरा पता कैसे चला। तभी यूनोन की खोजी नजरों को क्वान की माँ के उसी नेकलेस के भीतर छुपा हुआ एक हाई टेक जीपीएस ट्रैकर मिल जाता है। तब दोनों को समझ आता है कि मीन अभी भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, क्योंकि वही नेकलेस मीन ने खुद क्वान को सौंपा था। आखिरकार भारी मन से क्वान को अपनी माँ की वह आखिरी निशानी भी रास्ते में फेंकनी पड़ती है। इसके बाद यूनोन की टीम कुछ बेहद एडवांस ड्रोन्स तैयार करती है और उन्हें मिन की बिल्डिंग को स्कैन करने के काम पर लगा देती है। उन्हें पक्का यकीन था कि उस इमारत के भीतर कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर छुपा है जिसमें पूरे देश के लोगों का पर्सनल डेटा मौजूद है, और उनका यह शक बिल्कुल सच साबित होता है। ड्रोन्स के कैमरास की मदद से उन्हें बिल्डिंग के खुफिया कोनों में बड़े बड़े सर्वर्स और कंप्यूटर्स का एक पूरा नेटवर्क दिखाई देता है जो पूरी बिल्डिंग में मकड़ी के जाले की तरह फैला था। इधर माइन की टीम ने एक्टर के घर जो नकली फोरेंसिक सबूत प्लांट किए थे, क्वान चुपके से वहां दोबारा घुसता है और उन सारे सैंपल्स को मिटाकर उनकी जगह खुद माइन के कुछ असली सैंपल्स वहां रखाता है। जब माइन को इस भयंकर गलती का पता चलता है तो वह बौखला जाता है और अपने आदमियों को पूरा फ्लैट साफ करके किसी दूसरी अनजान जगह पर नया क्राइम सीन सेट करने का हुक्म देता है। इसके बाद स्क्रीन पर हमें उस बिजनेसमैन शू की सगी बेटी दिखाई देती है जो एक वीआईपी हॉस्पिटल में मरीज का भेष बनाकर कानून से छिपी हुई थी। वह अपने पिता को फोन करके मिन्नत करती है कि मीन से कहो जल्दी इस तमाशे को खत्म करे, क्योंकि वह अब इस बंद कमरे में और घुटकर नहीं रह सकती। अपनी बेटी की पुकार सुनकर शू भी मीन पर भारी दबाव बनाता है, जिसके बाद मिन की टीम एक नई जगह पर लाश को सेट करने की तैयारी करने लगती है। लेकिन इधर क्वान पासा पलटते हुए शू की उस कातिल बेटी को हॉस्पिटल से ही बेहोश करता है और सीधे ले जाकर उसी नए क्राइम सीन पर पटक देता है। सुबह जब पुलिस वहां जांच पड़ताल के लिए पहुंचती है तभी उन्हें वहां कोई और नहीं बल्कि खुद शू की बेटी मिलती है और कानून उसे तुरंत हथकड़ियां पहना देता है। ये सनसनीखेज खबर पूरे देश में फैल जाती है कि सुपरस्टार नोजुन यंग का कत्ल देश के सबसे मशहूर बिजनेसमैन शू की बेटी ने किया है। अब मीन का बनाया हुआ पूरा